आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आखिर पढ़ाई में मन लगेगा ही क्यों, जब हमारा मन मोबाइल्स में, टीवीज़ में, सॉन्ग सुनने में एंड लिसनिंग करने में, मस्ती करने में, मूवीज़ देखने में ज़्यादा ही हमें इंटरेस्ट आता है। जिस कार्य में, जिस वर्क में हमें इंटरेस्ट आता है या जो काम करने में हमें इंटरेस्ट आता है, हम अक्सर वही करते हैं। पढ़ाई में तो ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? हमारा इंटरेस्ट कहाँ चला गया? हमारा इंटरेस्ट हमारा किस में चला गया? अन्य वस्तुओं में, अन्य टॉपिक्स में एंड अन्य कार्य में चला गया। आप सोचिएगा अपने मन से, क्या आप ऐसा करने से कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्या आप इससे अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं? ऐसा नहीं है। कभी आप ध्यान से सोचिएगा, जो आप गेम खेल रहे हैं, क्या वो आप फ्यूचर में खेल सकते हैं? आप आज सुबह जिस गेम को खेल रहे थे, कल शाम को भी आप उस गेम को खेल सकते हैं। बट इसी जगह यदि आप आज सुबह जो पढ़ रहे थे, वो कल शाम को भी पढ़ सकते हैं, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन इस बीच एक बात और आ जाती है, यदि आज आप 5th क्लास में हैं या आज आप 10th 12th में हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आने वाले समय में आप पढ़ने वाली क्लास में आने वाले हैं। आपका चरण बढ़ने वाला है, आपकी एज बढ़ने वाली है। यदि आप 20 ईयर्स ओल्ड हैं तो 21 ईयर्स ओल्ड होने वाले हैं। तो आप 20 ईयर्स ओल्ड दोबारा से नहीं हो सकते। यही बात समझने की है, यही सीखने की है। जो प्रेजेंट है, यदि आप प्रेजेंट में सीखेंगे, प्रेजेंट को समझेंगे, स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट में ही ज़्यादातर रहते हैं। आपके आगे है, आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप क्या करते थे? उसके बराबर जाने के लिए पढ़ने लगते थे, दिन रात मेहनत करते थे। आपको नहीं पता कि क्या होगा, बट आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप भी रिजल्ट वही लाते थे जो वो बच्चा लेकर के आया है। जो मेरे साथ का बच्चा है, मैं भी इसके बराबर आना चाहता हूँ। उसकी इतनी तारीफ क्यों होती है? मैं भी तारीफ कराना चाहता हूँ। वही आपका लेवल जो है वो उस टाइम पर होता था, तो आज क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं ये कर सकूं, जिससे मैं ये सोच सकूं कि मैं इसके बराबर जाऊं या मैं भी इसी से कंपेयर करूं। तो कंपेयर तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बराबर या उससे ऊंचाई पर जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं? वो सिर्फ अपने माइंड को सेट कर करके जा सकते हैं। आपके साथ का कोई भी ऐसा मित्र नहीं है, तो आप अपने आप को सोच सकते हैं कि मैं पहले कैसा था। मैं पहले एक लेवल पकड़ के बैठा हुआ था, आज मैं उस लेवल पर हूँ जिस लेवल पर मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं पहले इतना स्ट्रांग था, पहले मैं इतना तेज था, तो आज क्यों नहीं हूँ? तो ऐसा सोच कर के आप उस बात को सोचकर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के कई तरीके हैं। मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा कि आप 25 घंटे पढ़िए या आप 10 घंटे पढ़िए या आप 15 घंटे पढ़िए। अदर यूट्यूबर्स जो भी हैं वो आपको यही बताते हैं कि आप 10-10 घंटे पढ़ेंगे, आप 20-20 घंटे पढ़ेंगे। मेरी इस वीडियो को आप देख लीजिए, यकीनन आप 1 घंटा ही यदि आप पढ़ेंगे तो भी आप कुछ कर सकते हैं। 1 घंटा, मेरा मानना ये है कि आपको 1 घंटा पढ़ना है तो वो 1 घंटा केवल मन लगाकर पढ़ना है, केवल मन लगाकर पढ़ना है। मन लगाने का मीन्स क्या है कि आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम आप ना तो टीवी देखेंगे, ना आप किसी फ्रेंड से मिलने जाएंगे, ना आप किसी फोन को देखेंगे और ना ही आप किसी सॉन्ग को सुनेंगे। सिर्फ आप पढ़ेंगे, ध्यान लगा करके पढ़ेंगे। तो आखिर आप क्यों नहीं सक्सेस हो पाएंगे या क्यों नहीं आप पढ़ पाएंगे? इसका यही रीज़न है कि आपका जो ध्यान है वो हमेशा भटकता है। कैसे भटकता है? आप यदि फ़ोन को चला रहे हैं तो फ़ोन को चलाने के टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं 5 मिनट फ़ोन यूज़ करूँगा, 10 मिनट यूज़ करूँगा, बट आप उसे 1-1 घंटे यूज़ कर करके आते हैं और आपको ये पता भी नहीं चलता ये कैसे हो गया। इसी तरीके से आपको अपनी जो पढ़ाई है उसे सोचना होगा। आप सोचिए, यदि आप फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन चलाने से क्या आप जो भी देख रहे हैं फ़ोन में या जो भी मूवीज़ या जो भी सॉन्ग सुन रहे हैं, क्या आप उसे फ्यूचर में नहीं कर सकते? ऐसा पॉसिबल है। आप दोबारा से उसे डाउनलोड कर लीजिए और फ्यूचर में भी आप उसे देख सकते हैं। बट आप क्या इसे बता सकते हैं कि आप यदि आज 10th क्लास में हैं या आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, 1 ईयर आगे आपकी बढ़ गई, आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन में पहुंच गए या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आप
ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पहुंच गए तो क्या आप फर्स्ट ईयर में आ सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट सेशन में, ऐसा पॉसिबल है? यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्यों ना पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दें, और पढ़ाई से हमारा फ्यूचर सुधरता है। गाइस, आप इस बात को ध्यान दीजिए, आप इस बात को सोचिए, क्या आप मोबाइल चलाने से या क्या आप चैट करने से डेली, या सॉन्ग सुनने से या टीवी देखने से क्या आपको कुछ मिल रहा है? केवल आपको एंजॉय मिल रहा है। उसी एंजॉय को आप आगे भी कर सकते हैं। आप इस बात को यदि आप समझ गए कि जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसे मैं आगे भी भविष्य में कर सकता हूँ, तो फिर आप यकीनन पढ़ने लगेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 1 घंटा आपको देना है। कितने घंटा देना है? सिर्फ 1 घंटा। मैं नहीं कहता आपसे कि आप 10 घंटे पढ़िए, आप केवल 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ध्यान से। जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया उसे एक बार में ऐसा कर दीजिए कि बिल्कुल आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना ध्यान से पढ़िए जैसे आप ध्यान से किसी भी गेम को खेलते हैं और उस लेवल पर पहुंचते हैं। यदि आप छोटे लेवल पे हैं, शुरुआत कर रहे हैं उस गेम में, तो आगे जाने के लिए आपको एक स्टेज पार करनी है, तो आप उसमें मन लगा करके खेलते हैं, बहुत ज़्यादा दबादब बहुत तेज़ी से खेलते हैं, और खेलने के साथ में आप सेकंड लेवल पे जरूर आते हैं। एक बार आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप हारते हैं। दूसरी बार आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप हारते हैं। और जैसे ही आपको कामयाबी मिलती है, आप सेकंड लेवल पर पहुंचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं। वही कारण है, वही चीज़ तो आपको देखनी है, वही लेवल तो आपको पकड़ना है। आप अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप पढ़ाई में यदि अच्छे मार्क्स लेकर के आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो आपको करना है, जो स्टूडेंट्स की एक सोच होती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, अपने पेरेंट्स की नज़र में, अपने टीचर्स की नज़र में, और अपने खुद की नज़र में, और अपने फ्रेंड्स की नज़र में, अपने नेबर्स की नज़र में, तो मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, ऐसी मेहनत करूँगा जिसे कोई समझ भी नहीं पाएगा और जिसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि मैंने आखिर मेहनत कैसे करी, किस तरीके से मैं पढ़ा, किस तरीके से मेहनत की, ये किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। और आप वो कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आपका ये मानना है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, बट मेरा ये मानना है कि आप यदि अपने मन में ठान लें तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप पहले पढ़ते थे वैसे ही अब पढ़ सकते हैं। अपने किसी लेवल को ले जाने की बजाय आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं कैसा था पहले, अपना ही लेवल पकड़ लीजिए। आपके साथ में कोई कोई भी क्लासमेट नहीं है जिसके साथ आप कंपेयर कर सकें, या जिसके साथ में आप ये सोच सकें कि ये ऊंचाई तक जा रहा है, ये इतना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। जैसे हम छोटे पर सोचते थे, तो उस जगह को भूल जाइए। आप खुद अपने आप को देखिए कि मैं कैसा था छोटे पर, मैं किस तरीके का व्यक्ति था, और आज मैं क्या हो गया हूँ। आज मैं सिर्फ गेम वगैरह देखता हूँ, आज मैं केवल अपना टाइम वेस्ट करता हूँ और कुछ नहीं करता। यदि आप टाइम वेस्ट करना भूल जाएंगे और प्रेजेंट में जीने लगेंगे, प्रेजेंट को सोचने लगेंगे, यदि आप क्लास में जाते हैं या किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पढ़ने के दौरान आपको कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे यदि मैं पूछूंगा, टीचर से कुछ पूछूंगा तो मेरे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। इस वजह को सोच करके आप टीचर से नहीं पूछते, और वहीं आपकी एक कमजोरी आपको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। जो आपकी कमी है उसे आपने पूरा नहीं किया और उसे सॉल्व नहीं किया, तो वो कमी आगे जाकर आपको परेशान करती है। बस आपको क्या करना है? क्वेश्चन पुटअप करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना, बट आपका काम है पढ़ना, अपने माइंड को चलाना और मुझे कुछ करना है, ये वाली सोच लेकर के चलना। तो आप यकीनन पूछने लगेंगे, और जिस दिन आप पूछने लगेंगे, मेरी बात मानिएगा, जिस दिन आप पूछने लगेंगे और जो भी डाउट है उनको साथ की साथ क्लियर करके चलेंगे, प्रेजेंट की तरह, जैसे कि गेम में करते हैं। जो भी स्टेज हमारी है फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें जो भी यूजेबल वस्तुएं हैं, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एक बार हम हारते जरूर हैं, बट ये जरूर सीख जाते हैं किस तरीके से हमें सेकंड लेवल मिलेगा, किस तरीके से हम सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे।
कहाँ से हमें गलतियाँ हो रही हैं, वही तो गलतियाँ आपको पकड़नी हैं। आप वो गलतियाँ पकड़ लेंगे अपनी पढ़ाई में तो आप यकीनन वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। फिर आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत या किसी को भी आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ लो, आप खुद पढ़ने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है। अभी आपका माइंड सेट नहीं है, अभी आपका माइंड कैसा है, डाइवर्ट हो जाता है इधर से उधर, कभी फ्रेंड्स के लिए, कभी टीवी के लिए, कभी शोज देखने के लिए, कभी मस्ती करने। मस्ती तो आप आगे भी करते रहेंगे गाइस, लेकिन आप जो पढ़ाई करेंगे, जो आप आज मेहनत करेंगे, अपनी यंग एज पर जो काम करेंगे, वो आप बहुत अच्छा कर लेंगे और आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। अभी तो थोड़ी थोड़ी मस्ती है, सिर्फ कुछ देर का मोबाइल देखना, कुछ देर का शो देखना, बट यदि आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे आप ऐसी मस्ती कर सकते हैं कि आप एक एक घंटे तक क्या, आप पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं। तो उस मस्ती को पकड़ने के लिए और अपने आप को, अपने टीचर्स और अपने जो भी नेबर्स हैं, जो भी आपके मेंबर्स हैं, उनके सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने खुद को प्रूव करने के लिए, किसी और के सामने क्या, आप खुद अपने आप को प्रूव करिए, अपने आप को अपने अंदर दिखाने के लिए कि मैं क्या था, मेरे अंदर जो चीज़ थी, यानी जो मैं करता था वो मेरा कहाँ चला गया इधर उधर ध्यान में। तो उस लाइन में आने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। यदि आज की इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं और आप वाकई में पढ़ने लगते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आगे भी मैं इसी तरीके से और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो ये थी कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, 1 घंटा केवल आपको पढ़ना है और यकीन मानिए आप वो कर जाएंगे जो 10-10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर पाते या 10-10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं कर पाते, आप कर जाएंगे। मेरा ये मानना है आपको भी ध्यान से पढ़ना है, उन 10-10 घंटे वालों की तरह। ऐसा नहीं कि जब देखो तब अपने माइंड को पूरा का पूरा इतना कमज़ोर, इतना परेशान कर लें कि ये कैसे। आप ध्यान से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। उसके बाद आप मस्ती करना चाहते हैं वो भी कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप खेलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप टीवी ना देखें, आप सॉन्ग ना सुने, बट अपने काम को कंप्लीट करने के बाद, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद, अपने टॉपिक को फिनिश करने के बाद, अपना स्कोर अच्छा करने के बाद, जो इंटरेस्ट आता है, वो जो गेम में हमें इंटरेस्ट आता है, वही इंटरेस्ट हमें इस टाइम पर आने वाला है यदि हम ऐसा कर लेंगे तो। आगे इसी प्रकार से और भी वीडियो आती रहेंगी, बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या आप यकीनन पढ़ने लगें तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।